तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एंजॉय करो एंड बाय, टाटा। अरे लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास अर्थ एलिमेंट है तो तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, समझी। वो एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए उस लड़की के पास आता है और उसे डांटते हुए कहता, तुम्हारे इस अर्थ एलिमेंट की वजह से यहाँ की ज़मीन खराब हो जाती है हर बार, और इसे ठीक कौन करता है? मैं। इन मिट्टियों से छोटे मोटे पुतले बनाकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े एलिमेंटल फाइट को जीत सकती हो? नहीं। चलो तो मैं तुम्हारी कमजोरी दिखा देता हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़का वो अपने हाथों को आगे करता है और उसके पास वाटर एलिमेंट था। देखते देखते उस लड़के के हाथों से बहुत सारा पानी निकलता, जो कि वहाँ ज़मीन पर चारों तरफ फैले जा रहा था। देखते देखते चारों तरफ पानी फैलने के बाद जो मिट्टी और जो ज़मीन क्रैक से भरे हुए थे, उस ज़मीन के हिलने की वजह से वो उस पानी के साथ मिलकर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और उस लड़की ने जो उस पुतले को बनाया था जिसके अंदर जान तक थी, देखते देखते वो पानी उससे भी अपने साथ मिट्टी में ही मिक्स कर देती है। उस लड़की को ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उस लड़की ने ये सब कुछ श्योर को दिखाने के लिए किया था, ताकि वो उससे इम्प्रेस कर सके और उसे ट्रेनिंग के लिए मना सके, क्योंकि उसके साथ ट्रेनिंग के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन उस लड़की ने उस पुतले को जो बनाया था और उसके अंदर जान भी डाली थी, उससे अपनी एनर्जी का खर्च करके ये सब कुछ करना पड़ा था। और उसने अपनी एनर्जी बहुत मुश्किल से जमा की थी, और जिसके बाद ही वो ट्रेनिंग के लिए आए थे। और यहाँ पर कोई भी उसके साथ ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास अर्थ एलिमेंट था। अर्थ एलिमेंट वाले ज़्यादातर ज़मीनों को हिलाने का काम और छोटे मोटे काम भी कर सकती है, जैसे कि भूकंप लाना वगैरह वगैरह। लेकिन जिसके पास वाटर एलिमेंट है, वो ज़मीन को अगर गीला कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अगर ये लड़की अर्थ एलिमेंट के इस्तेमाल से मिट्टियों से बड़े बड़े जाइंट भी बनाती है, तो भी ये लड़का जिसका नाम रितेश है, वो आसानी से अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस बड़े से जाइंट को, जो कि मिट्टी से बना होगा, उसे गीला करके ख़त्म कर सकता है। इसलिए ही जिसके पास वाटर एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट वाले से कभी डरता ही नहीं है। देखो, लेकिन मैं तो प्रैक्टिस के लिए आई हूँ, और ऐसी जगह जंगल में बाकी जगह है ही नहीं, वहाँ पर बीस्ट वगैरह रहते हैं। वो दो चोटियों वाली लड़की भी उस रितेश को देखते हुए कहती है, अच्छा, तुम यहाँ प्रैक्टिस करने ही आई हो ना? क्या प्रैक्टिस करने वाली हो प्रीत? जरा बताओगी हमें। क्या तुम मिट्टी के गोलों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े मॉन्स्टर बनाओगी? उसका फायदा क्या होगा? तुम उल्टा जमीन को ही, यहाँ की जमीन को ही खराब करोगे, जिससे हमें प्रैक्टिस करने में परेशानी होगी। जिसके पास अच्छा एलिमेंट है उससे प्रैक्टिस ना करने देना, ये बकवासी है तुम्हारी प्रैक्टिस एक तरीके से बकवास है हमारे नज़र में। तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। एक लड़का और आ गया था और वो प्रीत को देखते हुए कहता, और उस लड़की का नाम प्रीत था, और वो इस वक्त गुस्से से उन सभी को ही देख रही थी। कोई भी एलिमेंट बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसके इस्तेमाल करने वाले पे वो डिपेंड करता है कि वो उस एलिमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वो लड़की फिर से रितेश को देखते हुए कहती है, अच्छा प्रीत, ऐसा है तो अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके दिखाओ ना। वो रितेश फिर से प्रीत को देखते हुए कहता, हाँ हाँ, हमें भी देखना है तुम्हारे एलिमेंट पावर का इस्तेमाल। वैसे तुम इसके पास आई हो, ये आखिर है कौन? देखने में तो थोड़ा ताकतवर लग रहा है। अरे वो लड़के, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे साथ एलिमेंटल फाइट कर सके, हम लोग आपस में बिजी हैं, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। एक लड़का जिसका नाम रोनित था वो आ गया था और श्योर और मैगन को देखते हुए कहता, क्योंकि अब तक श्योर ने अपने आर्मर को वापस अपने जीन के साथ डीएक्टिवेट कर दिया था। मतलब श्योर ने म्यूटेंट लिजार्ड के जीन्स को खुद से निकाल दिया था, जिसके कारण श्योर ने अब अपने असली चेहरे को सभी के सामने लाया था। और श्योर देखने में बच्चा जैसा लग रहा था, इसलिए वो लोग उससे हल्के में ले रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं रहे थे। अब देखो प्रीत, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे हम तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करने दें, वरना चली जाओ यहाँ से। श्योर का जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए वो लड़का फिर से प्रीत से ही कहता। अफकोर्स उसके नज़र में श्योर कुछ भी नहीं था, इसलिए श्योर को जवाब ना देता हुआ देखकर उसे इग्नोर ही कर देता। दूसरी तरफ वो प्रीत नाम की लड़की वो थोड़ी उदास दिखने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो भी किसी को देखती है और वहाँ से जाने लगती है, इसलिए श्योर उसे रोकता। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम प्रीत है ना? श्योर उस लड़की को रोकते हुए कहता, हाँ। वो लड़की एक पल रुकती है और श्योर को देखती है और फिर हाँ बोलती है। ऑफकोर्स उसे भी नहीं पता था कि श्योर एक बच्चा है, वरना वो उसे इग्नोर ही कर देती, वो उसके पास जाती नहीं। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तुम्हें जहाँ भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना मैं वहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी बीस्ट का डर नहीं है। श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता है, लेकिन उस लड़की को श्योर की बातें थोड़ी बचकानी ही लग रही थी। लगता है तुम नए नए बीस्ट है मरो, तुम्हें शायद पता नहीं कि यहाँ पर कैसे बीस्ट रहते हैं। अगर हम लोग पास के जंगल में गए तो वहाँ के बीस्ट हमें चीर फाड़ के खा जाएंगे और कुछ नहीं। वो लड़की इतना कहती है और फिर सब पलट के जाने लगती है। एक तो श्योर और मैगन की ताकत बढ़ रही थी, जिसके कारण वो लोग अब बच्चे दिखते नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा कम ही एज के थे। वो 15-16 साल के बीच में ही थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की जो ताकत बढ़ी थी, जिसके कारण उनकी अच्छी खासी बॉडी बन गई थी, और वो देखने में बच्चे जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते थे। इसलिए सभी उन्हें देखकर कम से कम 20 साल का तो समझते ही थे। सच में
ओमी लेवल के बाद जो ताकत श्योर और मैगन हासिल कर रहे थे उससे उनकी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही थी। जिसके बाद श्योर और मैगन सामने वाले लड़कों को देखते हैं जो कि स्माइल के साथ श्योर और मैगन को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुद का प्रैक्टिस करने लगते हैं। घमंडी लड़के हैं। पहले उस लड़की को देख लेते हैं। वैसे भी मेरे रेड चिंपैंजी के पास भी अर्थ एलिमेंट ही है और मैं चाहता हूँ कि वो दोनों साथ में प्रैक्टिस कर ले, जिससे श्योर इतना कहता है और देखते देखते वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वो लड़की जो सेफ रास्ते के साथ वहाँ से जा रही थी अचानक से श्योर और मैगन के सामने अपीयर होके आ जाते हैं। उफ, तुम लोग इतने तेज कैसे हो? इतने जल्दी मेरे सामने कैसे आ गए? वो लड़की श्योर और मैगन को देखते हुए कहती, नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत। असल बात यह है कि मेरा एक बीस्ट है जिसके पास अर्थ एलिमेंट वाली पावर है। अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हो और घबराओ मत, कोई भी बीस्ट तुम्हें कुछ नहीं करेगा। असल में मेरा दोस्त वो भी अर्थ एलिमेंट में उतना अच्छा नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेगा तो वो तुमसे भी बहुत कुछ सीख सकता है और तुम उससे भी बहुत कुछ सीख सकती हो। क्या कहती हो? श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता, अर्थ एलिमेंट सच में बहुत ज़्यादा बेकारी था। ज़मीन को हिलाने डुलाने और ज़मीन में क्रैक्स वगैरह डालने के अलावा वो ज़्यादा कुछ काम आता नहीं था। अगर किसी के पास वाटर एलिमेंट हो तो अर्थ एलिमेंट वाले कभी भी वाटर एलिमेंट वाले का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते हैं। हाँ, यही तो है। मेरे पास अर्थ एलिमेंट है ना, तो जिसके पास भी वाटर एलिमेंट है वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। वो लड़की श्योर से कहती है, तो हमें पहले तो वाटर एलिमेंट वालों की कमी दूर करनी होगी। मतलब वाटर एलिमेंट में क्या क्या कमी होती है उस हिसाब से हमें अपने अर्थ एलिमेंट में वो ताकत भरनी होगी जिससे वाटर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट के सामने टिक ना पाए। क्या कहती हो? श्योर उस लड़की से कहता, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा बीस्ट कहाँ है? वो लड़की श्योर से कहती है और श्योर अपने रेड चिंपैंजी को बुलाता जो कि श्योर के पीछे आ जाता। अरे बाप रे, इतना बड़ा बीस्ट, इसकी ताकत भी ज़्यादा लग रही है। ये कितना ताकतवर है? वो लड़की श्योर को देखते हुए कहती है, हाँ ज़्यादा नहीं, ओमनी लेवल 9। श्योर उस रेड चिंपैंजी को देखते हुए कहता, अच्छा मेरी ताकत भी ओमनी लेवल 9 पे ही है। हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहते हो? वो लड़की उस रेड चिंपैंजी को देखते हुए कहती है और उसे सहलाते हुए कहती है, श्योर मुझे इसी के साथ प्रैक्टिस करना है क्या? ये तो मेरे एक मौके में पिचक जाएगी। रेड चिंपैंजी श्योर को देखते हुए कहता, क्योंकि श्योर रेड चिंपैंजी को किसी नाजुक लड़के के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा था। देखो चुपचाप रहो और अपनी ताकत कम कर लो। ओमी लेवल 9, उस लड़की का लेवल भी उतना ही है, तो अच्छा यही होगा। श्योर रेड चिंपैंजी से मनी मन कहता और दोनों ही पहले एक अच्छे से स्पॉट को देख लेते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत जगह हो। जिसके बाद श्योर उस लड़की की नज़र से बचते हुए ग्रास ऊपर को बुलाता। म्यूटेंट ग्रास ऊपर वहाँ अपीयर होती, चारों तरफ के पेड़ पौधों को काट के रख देता जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बन जाती है और वो भी एक ग्राउंड जैसा बन जाता। और इस सारी चीज़ों के दौरान म्यूटेंट ग्रास ऊपर किसी के भी नज़र में नहीं आया था। वो लड़की भी ये देख के हैरान थे कि श्योर एक जगह खड़े खड़े इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। वो लड़की ये सब देख के हैरान हो रही थी। इतने में श्योर अपने रेड मंकी को इशारा करता और वो रेड मंकी धीरे धीरे आगे बढ़ता और अपने हाथों को सीधे ज़मीन पे दे मारता जिससे ज़मीन पूरी तरीके से हिलने लगती। और वो लड़की जहाँ खड़ी थी वहाँ पर क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं और लड़की की एक टांग सीधे उस क्रैक के एक होल के अंदर चली जाती है जो कि वहाँ भी अभी बना था। जिसके बाद वो लड़की जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और वो भी अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके ज़मीन के नीचे से एक बड़े से जाइंट मॉन्स्टर को निकालती है जो कि पूरी तरीके से मिट्टी और पत्तों से बना हुआ था। जो भी चीज़ें ज़मीन में चिपकी हुई थी वो उससे बन गया था और कुछ नहीं। वो मॉन्स्टर जैसे ही बाहर आता है वो अपने बड़े बड़े हाथों से सीधे रेड मंकी के ऊपर हमला कर देता है। रेड मंकी अपने खतरनाक पंच से सीधे उस बड़े से जाइंट पंच को रोकता है और देखते देखते वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर उसका हाथ वहीं टूट जाता। जिसके बाद वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर पीछे हटता। दूसरी तरफ वो लड़की अपने मोमेंट के साथ उस मॉन्स्टर के मोमेंट को कंट्रोल कर रही थी। इसके पास ताकत है तो इसे रोको कैसे? आइडिया। उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता। इसको देखते देखते वो अपने मिट्टी वाले मॉन्स्टर को आसमान में उड़ाती है। वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर सीधे आसमान में जाता और सीधे रेड चिंपैंजी के ऊपर हमला कर देता। वो सीधे उसके ऊपर से हमला कर रहा था। रेड चिंपैंजी अपने हाथों को आया करता था कि उस मिट्टी वाले मॉन्स्टर के पंच को रोक सके, लेकिन अगले ही पर वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर टूटने लगता और पूरी तरीके से मिट्टी में ही बदल जाता। इस बार रेड चिंपैंजी से रोक सकता नहीं था। देखते देखते वो मिट्टी चारों तरफ फैलती है और रेड चिंपैंजी को अच्छे से अपने अंदर समा लेती है। रेड चिंपैंजी से पहले कि वहाँ से बाहर निकल पाता वो मिट्टी यहाँ फिर से मूव करने लगती है और ज़मीन फिर से हिलती है। इसके बाद ज़मीन के नीचे से और कुछ छोटे मोटे मिट्टी के मॉन्स्टर्स निकलते हैं और उस बड़े मिट्टी में जाके समा जाते हैं। जिस पर देखते देखते वो मिट्टी का ढेर वो देखते देखते फिर से मॉन्स्टर में बदलने लगता। देखते देखते इस बार वो जो मिट्टी का ढेर था वो जब मॉन्स्टर में बदला था तो इस बार उसने रेड चिंपैंजी को अपने अंदर ही संभाल लिया था और उसके साथ ही वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन गया था। कमाल है,
इसने तो रेड चिंपैंजी को कैद कर लिया। श्योर सामने देखते हुए कहता। दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी और पसीने से लथपथ थी। हाँ, ये कुछ नया सीखने को मिला। हाँ, कोई बराबरी का सामने हो तो मज़ा आ जाता है, वो लड़की खुशी से कहती है। देखते देखते वो मॉन्स्टर जो कि अपनी जगह पर खड़ा था वो अचानक से तबाह हो जाता है। रेड चिंपैंजी ने अपनी असली ताकत को एक्टिवेट कर दिया था और उससे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो श्योर की वजह से शांत था। वो रेड चिंपैंजी उस लड़की के पास जाता है गुस्से से उसे देखते हुए, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और वो रेड मंकी के सर को भी फैला देती है। थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरे साथ तो कोई प्रैक्टिस करना चाहता ही नहीं था। तुम भी मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करना है ना, हम दोनों साथ में बहुत कुछ सीखेंगे, वो लड़की रेड चिंपैंजी से कहती है। और रेड चिंपैंजी जो कि गुस्से में दिख रहा था वो नॉर्मल होता है, क्योंकि वो लड़की उस रेड चिंपैंजी से कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना निकाल रही थी, वो बस उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ नहीं। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है। तो हमेशा रोज इसी टाइम में यहीं मिलेंगे, क्या कहती हो? श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता। यहीं मिलेंगे, और तुम याद से आना, मैं तो हमेशा आऊँगी, लेकिन इस इलाके में मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं, तो एक काम करूँगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। और तुम कहाँ रहते हो ये तो बताओ, वो लड़की श्योर से कहती है। मैं तो जूनियर्स बी स्टेम ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ। श्योर उस लड़की को अपना एड्रेस बताता। और तुम्हारा नाम? श्योर उसे अपना नाम बताता। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद श्योर पीछे मुड़ता है जहाँ पर रेड चिंपैंजी कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? श्योर रेड चिंपैंजी से कहता। आर्ट एलिमेंट जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, मैंने इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी बेकार हो गई। हाँ, वो रेड चिंपैंजी श्योर से कहता। कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। वो लड़की अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ के आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स बना सकती है, तो तुम ऐसा ट्राई कर सकते हो। श्योर रेड चिंपैंजी से कहता। अगर रेड चिंपैंजी ऐसा कर पाया तो उससे श्योर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। श्योर ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ता और अब उसकी बारी थी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की। करीब 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद उसकी ठंड एलिमेंट भी ख़त्म हो जाती है और श्योर ज़्यादा इम्प्रूव तो कर नहीं पाया था। क्या करूँ, वैसे तो यहाँ पर कोई है नहीं हमें देखने वाला। बैकग्राउंड मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करता हूँ, हो सके तो मुझे बचा लेना, ठीक है? श्योर इतना कहता है और आसमान में तेज़ी से जंप लगा देता है ताकि वो उड़ सके। वो आसमान में उड़ते उड़ते ऊपर जाता है और उसका बैलेंस भी करता है, जिसके कारण वो लेफ्ट राइट उड़ना फिर से शुरू कर देता है और आसमान में किसी कटे पतंग की तरह गोल 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 होने लगता। इसके कारण अब उसे उल्टियाँ भी आ रही थी। ऑफकोर्स उसने अपने एलिमेंटल पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी एनर्जी भी खत्म हुई थी और वो थका हुआ था और अब तो उसे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। अगले ही पल श्योर के कॉलर को कोई पकड़ लेता, जिससे श्योर के थोड़े बहुत कपड़े फटते हैं, लेकिन वो बच जाता। वो बीच हवा में फ्लोट कर रहा था। हाँ, थैंक यू मैग्रॉन, इतना कहते हुए श्योर नीचे देखता है जहाँ पर मैग्रॉन उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर मैग्रॉन नीचे से ऊपर आ रहा है तो मुझे किसने पकड़ा है? श्योर इतना कहता और वो पीछे देखता है, जिसके बाद अचानक से वो बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगता है। उसके पीछे एक लड़की जिसके चेहरे पे एक अजीब सा और बहुत ज़्यादा कूल टाइप मास्क पहन रखा था, जिसमें वो जो भी था वो स्मार्ट लग रहा था। श्योर ज़्यादा ध्यान देता है तो श्योर को पता चलता है कि वो लड़की जिसने एक कूल सी ब्लैक ड्रेस पहन रखी है और उस ब्लैक ड्रेस के अंदर उसकी प्यारी कमर साफ साफ दिख रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप कौन है? श्योर हैरानी से उस लड़की से कहता। हाँ, वो लड़की सुंदर थी इसलिए श्योर खुद देख लिया उसे देखते रह गया था, लेकिन वो लड़की भी आसमान में ही उड़ रही थी श्योर और मैग्रॉन की तरह। उसने श्योर को छोड़ा नहीं था क्योंकि श्योर अभी बेकाबू होकर लेफ्ट राइट हो रहा था। जिसके बाद वो लड़की श्योर को छोड़ देती है। श्योर को इस बात का डर था कि वो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन पता नहीं क्यों श्योर बीच हवा में स्टेबल होकर उड़ पा रहा था। वो लेफ्ट राइट नहीं हो रहा था, नहीं उसका बैलेंस भी कर रहा था। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। ये चीज़ें तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। वो लड़की इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन आप कौन है? श्योर उस लड़की का नाम जानना चाहता था और उसे जानना चाहता था क्योंकि वो लड़की भी आसमान में उड़ रही थी। ऑफकोर्स हाँ, हाई रैंक सिटीज़ में ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, उड़ना नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। हाँ, श्योर को ये तो पता था कि 8 स्टार और 9 स्टार सिटी में लोग उड़ सकते हैं, लेकिन जब उसकी बहन ने उसे ये बताया कि उड़ना नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, तब जाके श्योर को पता चला था 8 स्टार या फिर 9 स्टार सिटी में उड़ने की ताकत उन्हीं के पास है जिनके पास ताकतवर स्किल है, और वो भी तब जब उन लोगों ने अपने स्किल पे महारत हासिल कर रखी हो। और उड़ने के लिए कितना ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ये श्योर को अच्छे से पता था। श्योर के पास सोचना था और वो उड़ने लगता था, लेकिन जिनके पास स्किल होती है उड़ने वाली, तो उड़ने वाली स्किल में उन्हें अच्छे से ध्यान रखना होता है। ऊपर से वो लोग फोकस करके आसमान में उड़ भी पाते हैं, जो कि डबल ट्रिपल और 10 गुना ज़्यादा काम है। और ये लड़की जिस तरीके से उड़ रही है उस तरीके से श्योर उसके सामने कुछ भी नहीं है। श्योर ये अच्छे से जानता है।
श्योर की दिव्य कला बस उसके सोचने भर से ही उसे आसमान में भेज देती है और बाकी काम श्योर को करना है। उसे अपने दिमाग को एक जगह ध्यान में लाना और फिर वो उड़ सकता है वो जैसे चाहे वैसे, लेकिन श्योर ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ये लड़की जो कि अपने स्किल को अच्छे से कंट्रोल करती है और अपने दिमाग को भी, जिसके बाद वो जैसे चाहे वैसे उड़ सकती है। वो लड़की श्योर की आवाज़ पे रुकती है और पीछे मुड़ती है। मुझे नहीं पहचाना?" वो लड़की इतना कहती है और अपने उस हेलमेट को उतार देती है, जिसके बाद उसके लंबे बाल वहाँ हवा में लहराने लगते हैं, जिसके कारण श्योर को उसका चेहरा और नहीं दिख पाता। हाँ, ये आपके बाल। श्योर उस लड़की से कहता है और वो लड़की अपने बालों को ठीक करती है, जिसके बाद श्योर उस लड़की का चेहरा दिख पाता। आप तो वही है ना जो कि..." श्योर उस लड़की से कहता, लेकिन अगले पल वो लड़की गायब हो जाती है। श्योर और मैग्रॉन दोनों उस लड़की को पहचान गए थे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उस सिद्धार्थ वरदान के पीछे जो हमेशा खड़ी रहती थी ब्लैक ड्रेस में, ये वही लड़की थी। एक मिनट, ये सब तो ठीक है, ये मुझसे मिलने आई, मेरी बहन को ऐसा ही हो गया, लेकिन उसने मुझे दिया क्या? उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। श्योर मैग्रॉन से कहता, अपने पीछे तो देखो। मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर को पकड़ लेता और उसके गले के पास जो कुछ लगा हुआ था उसे निकाल कर श्योर के हाथों में थमा देता। मैग्रॉन कैसा करते श्योर के हाथों में वो चीज़ आती है और श्योर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, लेकिन मैग्रॉन उसे पकड़ रखा था। श्योर उससे काफ़ी देर तक घूरता। वो एक अजीब सा डिवाइस था जो कि किसी काम आता था। ये डिवाइस किस काम आता है? श्योर मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन उस डिवाइस को फिर से श्योर के गले के बैक साइड लगा देता, जिसके बाद श्योर नॉर्मल हो जाता। श्योर ये सब देखने के बाद मैग्रॉन को देखता। हाँ, तुम्हारी बहन को मैंने ही कहा था ये चीज़ें बनाने के लिए, जिससे तुम आसानी से उड़ पाओ, मतलब आसानी से ध्यान एक जगह लगा पाओ, और देखो तुम नॉर्मली उड़ पा रहे हो। मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर ये सब देखने के बाद एक बैक फ्लिप आसमान में मारता और सीधे ऊपर चला जाता, आसमान में बहुत बहुत ऊंचा। तो क्या वो अपनी मर्जी के हिसाब से उड़ पा रहा था, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, ये तो कमाल है। श्योर आसमान से ही पूरे सिटी को देखता और सिटी के उस तरफ जो प्रोटेक्टिव फील्ड वगैरह लगी थी, उस फील्ड के आर पार थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर 5 स्टार सिटी भी दिख रही थी, जो कि अच्छे से चमक रही थी। ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मैंने अभी तक इस दुनिया का 1-2% ही सीखा है, मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ। श्योर मनी मन कहता और तेजी से नीचे जमीन की तरफ आने लगता, जिसके बाद वो मैग्रॉन के पास आकर रुकता है और उसके बगल से होकर जाते हुए, मैग्रॉन चलो रेस लगाते हैं। श्योर इतना कहने के बाद रुकता नहीं और तेजी से वहाँ से निकल जाता। अच्छा, रेस लगानी है और वो भी चीटिंग करके? मैग्रॉन इतना कहता है और पल भर में ही श्योर से आगे निकल जाता। भाई ये चीटिंग है, श्योर मैग्रॉन से कहता, जिसके बाद अचानक से मैग्रॉन रुक जाता है और श्योर को भी उसके पीछे रुकना पड़ता, क्योंकि मैग्रॉन उसे भी रुकने का इशारा कर रहा था। यहाँ से आगे नहीं, वहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि हम उड़ सकते हैं तो हमें वो एलियन समझ लेंगे और सारे बिजनेस को ये बता देंगे कि यहाँ पे एलियंस घूम रहे हैं। अभी किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उड़ना आता है, ठीक है? मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर भी थोड़ा उदास होकर नॉर्मल होकर नीचे ज़मीन पे आ जाता है। वैसे जो लोग हमें दिखे वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे, वो भाग रहे थे और तो उनके पीछे एक अजीब सा बीस्ट भी पड़ा हुआ था। क्या कहते हो, बचाओ उन्हें? श्योर मैग्रॉन से कहता, देख के तो लग रहा है कि बचाना ही पड़ेगा, उसमें कुछ लोग घायल भी थे। मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ, मेरी नज़र उतनी तेज नहीं है, चलिए चलते हैं। श्योर और मैग्रॉन इतना कहने के बाद उसी जगह पहुंच जाते हैं और वो जहाँ से निकले थे उनके ठीक पीछे से वो सभी लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। एक तरीके से वो लोग जो बीच से डर के भाग रहे थे, श्योर और मैग्रॉन के ठीक सामने आ गए थे, जिसके कारण उन्हें भागने में अब परेशानी होने वाली थी। अरे बच्चों हटो वहाँ से जल्दी, यहाँ पीछे एक डिस्ट्रॉयर बीस्ट है, भागो! आदमी चिल्लाते हुए कहता, लेकिन श्योर और मैग्रॉन हटते नहीं और उन आदमियों के पीछे उस बीस्ट को देखते हैं। वो बीस्ट सच में ताकतवर था और जेब्रॉन लेवल 4 पे था, और तो और वो बीस्ट देखने में एक घोड़े जैसा लग रहा था, और वो बीस्ट एक नहीं बल्कि 2 थे। वो दोनों ही घोड़े जैसे बीस्ट आग में लिपटे हुए थे और तेजी से उन तीनों ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे थे। वो तीनों ह्यूमंस श्योर और मैग्रॉन के अगल बगल से जैसे तैसे निकलते हैं और उन सारे चक्करों में उनकी स्पीड कम हो गई थी, जिससे वो घोड़े उन सभी के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। अरे ये पागल बच्चा है क्या? एक आदमी चिल्लाते हुए कहता। दूसरी तरफ वो घोड़े वाले बीस्ट तेजी से श्योर और मैग्रॉन को देखते हैं और उन दोनों की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। एक आग में लिपटा हुआ घोड़ा सीधे मैग्रॉन की तरफ बढ़ता है। मैग्रॉन उस अपने करीब आता हुआ देखकर एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद वो घोड़ा सीधे उड़ते हुए दूसरे घोड़े से जाकर टकराता है और वो दोनों ही घोड़े दूर जाकर गिरते हैं। वो दोनों ही घोड़े तेजी से खड़े होते हैं और गुर्राने लगते हैं। ये तो इंसान है, ये हमसे कैसे लड़ पा रहे हैं? इनकी तो ये बच्चे होकर हमें मार रहे हैं, लालच था तुम पर। वो दोनों घोड़े एक दूसरे को ही कोसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, सब कुछ हो गया हो तो लड़ लो पहले। श्योर मन ही मन उनसे बात करने की कोशिश करता। अब ये देखो, अब ये बच्चा हमसे बात भी कर रहा है। एक मिनट, ये हमसे बात कैसे कर पा रहा है?
वो बीस्ट शॉर को देखकर मन ही मन सोचते हैं और शॉर भी उनकी बात सुन पा रहा था। देखो बस एक बात, जान प्यारी है तो भाग जाओ वरना जान से मर जाओगे। शॉर उन घोड़ों को देखते हुए कहता है। और ऑफकोर्स वो घोड़े भी समझदार थे। मैग्रोन के एक किक से ही उन दोनों का ये हाल हो गया, तो पता नहीं ये दोनों अगर साथ में हमला करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए वो लोग शॉर को एकटक देखने लगते हैं।